हेलो माय फ्रेंड्स। तो अब हम एक और न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में जून 2017 में पूछा गया है। ठीक है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो फोर्थ न्यूमेरिकल है जो इसमें पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें बैरोमेट्रिक रीडिंग हमें दी हुई है। ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल है ये साइकोमेट्रिक चार्ट से है, यूनिट 4 से है। ठीक है। तो इसमें हमें बैरोमेट्रिक रीडिंग यानी कि पी बी हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 680 ऑफ एच जी। ठीक है। और उसके बाद हमें टी डी बी दिया हुआ है। ठीक है। टी डी बी कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री सेल्सियस। और टी डब्ल्यू बी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये डाटा हमें दिया हुआ है और हमसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक और रिलेटिव एंथैल्पी, ये सब डाटा हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। और स्टीम टेबल से हमें इसमें देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज़ हैं प्रेशर की करस्पॉन्डिंग टू दिस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड दिस वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। तो हम स्टीम टेबल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद स्टीम टेबल से इसको देखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हमारा जो प्रेशर दिया हुआ है वो 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है। सॉरी, जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टीम टेबल है। ठीक है। तो अब हम इसमें 35 डिग्री सेल्सियस में जाएंगे और 35 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर दिया हुआ है वो कितना है? 0.05622। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। जो प्रेशर दिए, जो इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा पी वी एस, वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी, हम स्टीम टेबल से देख लेते हैं एक बार। उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.05622। ठीक है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.05622। ठीक है। ये इन बार। ठीक है। इसके बाद जो टी डब्ल्यू भी है, जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसको हम लोग किससे लिखेंगे? पी डब्ल्यू से। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम फिर से स्टीम टेबल को ओपन करेंगे। ठीक है। और इस बार टेम्परेचर कितना रहेगा? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 के करस्पॉन्डिंग कितना है? 0.03166। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.03166। ठीक है, बार। तो अब हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 पी वी अपॉन पी बी माइनस पी वी। ठीक है। तो हमें पी वी चाहिए। पी वी हम कैसे निकालेंगे? पी वी निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे कैरियर्स इक्वेशन, जो बेसिकली क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू माइनस पी बी माइनस पी डब्ल्यू। ठीक है। टी डी माइनस टी डब्ल्यू डिवाइड बाय 1544 माइनस माइनस 1.44 टी डब्ल्यू। ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा सब कुछ जो है वो किस में है आपका? ये सारा डिग्री सेल्सियस में है। तो पी डब्ल्यू कितना है? 0.03166 माइनस, अब पी बी की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी पड़ेगी। ये बेसिकली किस में दिया हुआ है? हमें एम एम एच जी में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 680 इंटू 13.6 इंटू 9810। ठीक है। और ये एमएम में है तो हमें यहाँ पे 10⁻³ भी करना पड़ेगा। ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है। ये आपका आ जाएगा 90.72। ठीक है, 90.72 किलो पास्कल। ठीक है। अगर इसको हम लोग बार में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.9 बार। ठीक है, 0.9 बार। ठीक है, 90.72 किलो पास्कल में आएगा। और या फिर 0.9 बार में आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिख लेंगे 0.9 माइनस पी डब्ल्यू कितना है? 0.03166। ठीक है। टी डी कितना दिया हुआ है हमें? 35। और टी डब्ल्यू हमें कितना दिया हुआ है? 25। ठीक है। डिवाइड बाय 1544 माइनस 1.44 इंटू टी डब्ल्यू कितना है हमारा? 25। ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आप भी इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा
0.02590 बार, ठीक है। तो हमें पीवी पता चल जाएगा, और हमें तो हम यहाँ से फिर ओमेगा निकाल सकते हैं। तो ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0.622। पीवी की वैल्यू कितनी है, 0.02590 डिवाइड बाय, और ये कितना है हमारा, ये है हमारा 0.9 माइनस 0.02590, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.01843, ठीक है। तो इस ये इतना हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.01843, ठीक है। अब हम इसमें और चीज़ें निकाल लेते हैं, जो बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक वॉल्यूम देख लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम देखने के लिए मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारी इक्वेशन होती है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए है, तो बेसिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन, हाँ, वॉल्यूम अपॉन मास इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब यहाँ पे आर जो होगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 287। और जो हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो कितना हो जाएगा 35 प्लस 273, ठीक है, डिवाइड बाय जो हमारा प्रेशर हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रेशर ऑफ एयर है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा पी बी माइनस पी वी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये किसके बराबर, पी ए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9 माइनस पी वी कितना दिया हुआ है हमारा, पी वी दिया हुआ था हमें, ज़ीरो, पी वी हमारा आया था 0.0259, ठीक है। वैसे इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जो प्रेशर ऑफ एयर होता है वो कितना होता है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो एयर होती है उसमें क्या होता है, उसमें वेपर्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.0, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1.0 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से सॉल्व करके देख लीजिएगा कि कहीं कोई गलती ना हो, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा 1.0 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हमें निकालना है स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी कितनी होती है इसमें, इस स्पेसिफिक एंथैल्पी ये किसके बराबर होती है, ये होती है, इसका जो रिलेशनशिप है वो आप ध्यान रखिएगा, वो होता है एच इज इक्वल टू 1.022, ठीक है, टी डी प्लस डब्ल्यू एच एफ जी डी पी प्लस 2.3 टी डी पी, ठीक है। इसका रिलेशनशिप होता है एच इज इक्वल टू 1.022 टी डी प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, बेसिकली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, और एच एफ जी डी पी प्लस 2.3 डी पी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, ये डी पी आप सोच रहे होंगे कि ये डी पी क्या है, ठीक है। ये डी पी बेसिकली क्या है, ये जो हमारा पीवी जो प्रेशर आया है ना, पीवी, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है, जो पीवी प्रेशर है हमारा, ठीक है, जो पीवी प्रेशर है, ठीक है, जो पीवी प्रेशर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर हम स्टीम टेबल से देखेंगे, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है, और पीवी हमारा कितना है 0.0259, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो हमारा क्या होगा, टी डी पी। तो हम फिर से स्टीम टेबल पे जाएंगे,
ठीक है, और हमारा प्रेशर कितना है 0.0259। तो हम यहाँ पे फिर से प्रेशर वाली लाइन पे देखेंगे, तो ये प्रेशर है 0.0259, तो हमारा ये आ जाएगा 21 के समथिंग। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा 0.0259 आया था, तो ये आ जाएगा 21.2 के समथिंग आपका TDP आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपका जो ये आएगा ये हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर से थोड़ा सा कम है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये HFG-DP है ये कैसे आएगा, ये बेसिकली आपका जो भी यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, अब ये जो आप स्टीम 21 डिग्री सेल्सियस सपोज आपने लिया है, तो आपको इसी के अलोंग मूव करना होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे HFG की वैल्यू दी हुई है इसको आपको कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे HFG की वैल्यू कितनी दी हुई है 2452। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है 2452। तो HFG की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2452। ठीक है, तो HFG-DP जो यहाँ पे है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2452 प्लस 2.3 इंटू TDP कितना है 21। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा कितना आया था हमारा, ओमेगा हमारा आया था डब्ल्यू हमारा कितना आया था 0.01843, ये हो जाएगा 0.018। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा 1, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1, ओके, ये हो जाएगा अब ठीक है, नहीं चलेगा क्या, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1.00 टी इंटू TD कितना दिया हुआ है हमारा 35। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो एंथैल्पी है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो एंथैल्पी निकालने के लिए आप ये बात ध्यान रखिएगा, हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर चाहिए है, हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चाहिए है। ठीक है, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमें कहाँ से मिलेगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे जो PV की वैल्यू है उसको हम यूज़ करेंगे। तो एंथैल्पी कितनी आ जाएगी 80.77 किलो जूल पर केजी। ठीक है, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा 80 पॉइंट किलो जूल पर केजी। इसमें लास्ट चीज़ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें निकालनी है। ठीक है, ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारा PV/PVS। ठीक है, तो PV हमें कितना दिया हुआ है, PV हमें दिया हुआ है, PV हमें कितना निकाला 0.0250, 0.0259 डिवाइड बाय PVS हमें कितना दिया हुआ है, PVS था हमारा 0.0, ये जो है। ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये 0.05622, ये हो जाएगा 0.05622। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइड बाय 0.05622। ठीक है, तो ये आ जाएगा 46%। ठीक है, तो होपफुली सारे आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम आया है 1.0, स्पेसिफिक एंथैल्पी आई है हमारी 80.77 और ह्यूमिडिटी आई है हमारी 46%। ठीक है, और जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आई है वो आई है 0.018। ठीक है, तो होपफुली आपको ये आंसर समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई आंसर मैच नहीं करता है तो आप उसे कमेंट कर दें। ठीक है, होपफुली आपको अच्छा लगा है, आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।